ओके। मैं हूं किराए का घर। मैं हूं किराए का घर। कैसा मांगा हुआ सा लगता है ना बोलने में, किराए का घर। चाहे 4 बेडरूम, 3 बाथरूम, एक बालकनी, एक हॉल, इतना सब भी हो, लेकिन फिर भी सब कहते हैं किराए का घर है। अपना घर चाहे एक ही कमरा क्यों ना हो, उसे लोग अपना कह के ऐसे बुलाते हैं जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा तीर मार लिया। एक कमरे वाले। वैसे मैं ना हमेशा से किराए का घर नहीं थी। मैं 4 BHK नहीं पर 2 BHK हूँ। इसलिए मैंने हर तरह के लोगों को देखा है। हमारी सोसाइटी काफी पुरानी है, इसलिए यहाँ कोई भी आए रहे किसी को फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी के सारे मकान मालिक बुढ़ा गए हैं। अपने खाने धोने का ध्यान रख ले वही काफी है। लेकिन मेरी मकान मालकिन वो तो विदेश में रहती है। NRI। मेरे मेन गेट के पीछे जो नजर बट्टू है ना, नीले रंग का, वो उसे इस्तांबुल से लेके आई थी। और मेरे किचन में चाय चीनी के बर्तन फ्रेंच हैं। मुझे ऐसे सजा के रखती थी कि पूछो मत, हर कमरा एक एल्बम लगता। मैं और मेरी मकान मालकिन मिल के घर घर खेलते दिन रात। मगर जब से वो विदेश गई और ये किराएदारों का चक्कर शुरू हुआ, भगवान कसम, जब तक कोई समझ आने लगता है तब तक वो छोड़ के चला जाता है। और कुछ एक तो ऐसे भी आ जाते हैं कि मैं भगवान से खुद ही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इन्हें ले जाओ, मतलब अपने पास मत ले जाओ, किसी दूसरे घर में ले जाओ। तो सबसे पहले मेरे ये कमरे मीठी बाई कॉलेज की लड़कियों के लिए पेइंग गेस्ट हुआ करते थे। उफ, रात भर लाइट जला के रखती और किचन में तो जाने का नाम ही नहीं लेती। बस टिफिन डब्बा लगा लिया और किचन में बिन पैसे के किराएदार बिठा लिए। भाई कॉकरोच और छिपकलियों की बात कर रही हूँ। बिल्कुल साफ सफाई नहीं रखती थी। कितने साल ऐसा चला कुछ मालूम है? वो तो भला हो उस चूहे का जिसने उस दिन दर्शन दिए जब मेरी मकान मालकिन लड़कियों को मिलने यहाँ आई थी, ये घर देखने के लिए कि लड़कियों ने घर कैसा रखा है और कैसा रखा था। खैर, मकान मालकिन ने अगले ही महीने फैसला किया कि घर किसी कपल यानी किसी शादीशुदा जोड़े या फिर कामकाजी लोगों को ही दिया जाएगा। ये बाप के पैसों पर ऐश करने वालों को किराए के घर की कोई कदर नहीं होती। पढ़ते यहाँ हैं, करियर यहाँ बनाते हैं और मेरा भविष्य चूहे कॉकरोचों के लिए छोड़ देते हैं। खैर, उसके बाद यहाँ 2-3 लड़कियां आके रहने लगी। नई नई जॉब थी और शायद पहला पहला घर। इतने सलीके से रखती थी। लड़कियों की बात ही कुछ और होती है। रोज किचन से सुबह सुबह इलायची की चाय महक उठती और शाम को कोई अच्छी सी पिक्चर लग जाती। क्या दिन थे वो भी। लेकिन कुछ समय बाद उनमें से एक चली गई। बेचारी का प्रमोशन हो गया। अब मेरा क्या है, मैं तो राहगीरों के लिए किसी पेड़ जैसी हूँ। रास्ते में 2 क्षण सांस ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैं ठहरी किराए का मकान। तो जब वो लड़की चले गई तो उसकी साथ वाली बहुत परेशान हो गई। अकेले घर का भाड़ा उससे संभाला नहीं जा रहा था। मैंने तो उसे 1-2 दिन रोते हुए भी देखा। मगर उस मुई ने बहुत गलत काम किया। उसने अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुला लिया और हॉल में भी 2 लौंडे लपाटे रख लिए। बॉयफ्रेंड पहले थोड़ा साफ सफाई कर लेता था, मगर उन 2 उचक्कों ने तो जैसे घर का वीडियो गेम पार्लर ही बना दिया। रोज रात को उल्लुओं जैसी आंखें बड़ी बड़ी करके खेलते रहते। और वो लड़की, वो भी इन्हीं में शामिल हो गई। भाई साहब, सारा घर बस चिप्स के पैकेट और सिगरेट के ठूंठों से भरा रहता। अगर लक्ष्मी वो काम वाली रोज नहीं आती ना, तो घर में सिगरेट की बदबू ऐसे बैठ जाती जैसे मेरी खुद की महक हो। मुझे दमा हो गया था उन चर्चियों के साथ रह रह के। दमा यानी अस्थमा। और एक दिन तो हद ही हो गई। वो लोग गाहे बगाहे पार्टियां करते रहते थे। पता नहीं एक दिन किस चीज की पार्टी चल रही थी। घर में 6-7 लोग आए हुए थे। उन्हीं में से एक खिड़की में बैठ के सुट्टा फूंक रहा था। पता नहीं कौन से नशे में था कि पर्दे पे आग लग गई और उसके साथ लगे बेड तक पहुंच गई। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। 5-10 मिनटों में लगा कि मैं तो गई। बड़ी मुश्किल से आग बुझी और अगले हफ्ते ही सोसाइटी वालों ने इन सब को घर से निकाल दिया। अच्छा किया। अरे, किराए के घर की भी अपनी इज्जत होती है। फिर कई महीनों तक मैं खाली पड़ी रही।
काली दीवारों को देख के कोई रहने को तैयार ही नहीं होता था। लेकिन फिर एक यंग कपल आया इंदौर से घर देखने, और उन्हें मैं पसंद आ गई। मकान मालिक से कह के उन्होंने डिपॉजिट कम किया और खुद ही घर पूरा रंग डाला। आहा, ताजे पेंट की महक ही कुछ और होती है। ऐसा लगा कि मुझ में फिर से जवानी फूट पड़ी है। एक राज की बात बताऊं, वो कपल पहले शादीशुदा नहीं था, लेकिन घर लेने के चक्कर में तुरंत कोर्ट मैरिज कर डाली 2-3 दिनों में। अब बंबई नगरिया बोलने को तो सबका स्वागत करती है, पर इसके भी अपने सिलेक्शन है भाई। यहाँ जाति, बिरादरी, कुंवारा, शादीशुदा, जैन, शाकाहारी, मांसाहारी सबका भेद चलता है। अपनी अपनी सोसाइटी है। तो कहाँ थी मैं? नए कपल पे। तो नए कपल की बात चल रही थी। बड़े घरेलू टाइप के थे दोनों। सब कुछ घर में बनाते, बाहर का कुछ नहीं लाते थे। काम से घर और घर से काम, ऑफिस से टाइम टू टाइम आ जाते। उनका तो बेटा भी मेरे यहाँ ही पैदा हुआ। उस समय पहली बार लगा कि मैं किराए का घर नहीं हूँ, किसी ने सच में मुझे अपना घर बना लिया है। उनका बच्चा मेरी दीवार पकड़ के चलता तो मुझे बहुत आनंद आता, और जब चलने लायक हुआ तो पेंसिल के घसोटे मार मार के उसने मेरी दीवारों की शक्ल बिगाड़ दी। लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। बच्चों की आदतों का क्या बुरा मानना। जितना सताते हैं उतना प्यार भी करते हैं। वो बच्चा जब तक मुझे गले लगा लेता, और जीभ से चाट चाट के तो उसने मेरी सीमेंट ही उखाड़ डाली थी। क्या दिन थे वो भी। पूरा घर दूध की बदबू से या खुशबू से महकता रहता। मगर 3 साल के बाद वो लोग भी चले गए किसी और घर में। कुछ महीनों से बिल्डिंग के चारों ओर लंबी लंबी डंडियां खड़ी हैं, और इसीलिए मैं ये आप बीती लिख रही हूँ। ऐसा लगता है कि ये डंडियां जैसे किसी ने बैसाखी पकड़ा दी हो। खैर, अब मेरा समय आने वाला है, क्योंकि ये सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाने वाली है। अरे डेवलपमेंट क्या, उसी जमीन पर ज्यादा लोग रहने आ जाएंगे। आसमान थोड़ा कम, हरियाली थोड़ी और दूर हो जाएगी, और कोई लोग आके यहाँ फिर से अपना घर बनाएंगे, या फिर मेरे जैसा किराए का घर। इंसान तो बस 80, 90 या 100 साल ही जी सकता है, और मेरी उम्र है 50 साल। लेकिन इतनी जिंदगियों को बनते संभलते देखा है कि कई जन्म जी लिए। सच कहूं तो किराए का घर होने के अपने बड़े फायदे हैं। कई जवानियां जी लेती हूं मैं। मेरे पास कोई बूढ़ा होने के लिए थोड़ी आता है, और ना ही बूढ़ा होने तक रुकता है। कई ख्वाब जन्म लेते हैं, कई अच्छी बुरी आदतें पैदा होती हैं। अलग अलग धर्मों, भाषाओं, लिंगों के लोगों से मिल चुकी हूँ। हर समय संघर्ष और उत्साह का माहौल बना होता है मेरे पास। अब भले ही कोई बिल्डिंग को पुराना या बूढ़ा कहे, किराए का घर तो हमेशा नया ही रहता है, किसी न किसी के लिए। धन्यवाद। ये थी किराए के घर की आप बीती, किराए के घर की डायरी। तो बताइए कैसा लगी आपको, और